हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 का 8वां पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 7 वीडियो हमने इसकी बना रखी हैं। तो 7वां चैप्टर भिन्न का आपका 6ठी क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका। इससे पीछे के सारे चैप्टर हमने सोल्व कर रखे हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किसी समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की प्राप्त होंगी। किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की प्राप्त होंगी? पहला क्या है, एक चिक्की को 2 बच्चों में बराबर बांटा जाए या 5 चिक्कियों को 8 बच्चों में बांटा जाए। एक चिक्की को किस में बांटना है? 2 बच्चों में। तो एक चिक्की को 2 बच्चों में बांटेंगे तो कितनी मिलेगी? 1/2। और 5 चिक्कियों को 8 बच्चों में बांटेंगे तो क्या होगी? 5/8 होगी। बराबर में बांटा जाए तो बांटा जाए। मुक्ता कहती है इसके लिए हमें 1/2 और 5/8 के बीच तुलना करनी चाहिए कि कौन अधिक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1/2 और 5/8 में से बड़ा कौन है। तो इसके लिए ऐसे करते हैं, हम देखिए 1/2 और ये आपका क्या है 5/8। वैसा कि बताएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर जो है ना उसको एक जैसा बना लीजिए। आप 1/2 को अंश और हर दोनों को 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4/8। और वो आपका क्या है 5/8। और इनमें हमें पता है कि क्या आपका 5/8 क्या है, बड़ा है। तो किन को ज़्यादा मिलेगा? 5 चिक्कियों को जब 8 बच्चों में बांटा जाएगा तो इनको ज़्यादा मिलेगा। सब नाम ठीक है। एक तो हमने तरीका बता दिया। अब ये कैसे बता रहा देखिए। ठीक है, हमने देखा कि 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 4/8 लिख सकते हो। और 4/8 जो आपका क्या है 5/8 से क्या है, छोटा है। तो जब 4/8 छोटा है 5/8 से, तो इसका मतलब क्या है 5 चिक्कियों को 8 बच्चों में बांटेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जिन बच्चों के लिए 5 चिक्की को 8 बच्चों में बराबर बांटा जाता है उन्हें उन बच्चों से अधिक मिलेगा जिनके लिए एक चिक्की को 2 बच्चों में बांटा जाता है। दूसरे समूह के प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की मिलेगी। निम्नलिखित समूह के विषय में क्या कहेंगे? किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक हिस्सा मिलेगा? अब कुछ समूह दे रखे, देखिए क्या दे रखा है। एक चिक्की को 2 बच्चों में बराबर बांटा जाए या 4 चिक्कियों को 7 बच्चों में बराबर बांटा जाए। एक चिक्की को 2 बच्चों में बांटेंगे तो 1/2 और 4 चिक्कियों को 7 बच्चों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। तो इनको भी देख लेते हैं पहले कितने। वैसे एक बार तो 1/2 और 4/7 दोनों के हम क्या करते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 1/2 और 4/7 यहाँ लिखता हूँ दोबारा मैं 1/2 और 4/7। अब उसकी तरह यहाँ सीधा तो हो नहीं रहा कि आप जो है ना हर को बराबर कर लें। तो क्या करना पड़ेगा, आप ये देखिए 2 और 7 का जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो दोनों में सेम कहाँ पे आता है, 14 पर आता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 7 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ये क्या बन जाएगा आपका 7/14 और वो बन जाएगा आपका 8/14। तो इसका मतलब बड़ा क्या है 8/14। 8/14 अगर बड़ा है, इट मीन्स क्या कह देंगे 4 चिक्कियों को 7 बच्चों में बांटा गया तो वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। ये तो हमने देखा। अब ये कैसे बता रहा देखिए। शबनम, इस प्रकार किस समूह के बच्चों को अधिक चिक्की मिलेगी? मुक्ता, हमें 1/7 और 4/7 की तुलना करनी चाहिए। 1/7 और 4/7 या 1/7 नहीं, क्या 1/7 और 4/7 की तुलना करनी चाहिए। तुलना कर रहा है किसकी? 1/2 की कर रहा है अभी, ना कि 4/7 की। यहाँ क्या कर रहा है 1/2 और 4/7। यहाँ 1/2 करना चाहिए आपको। 1/2 किसे गुणा कर दिया 4 से, कितना बन गया 4/8। यानी 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 4/8 लिख सकते हैं। लेकिन आपने अंश और हर को पुनः 4 से गुणा क्यों किया? मुक्ता, तुम देखोगी क्या 4 चिक्कियों को 7 बच्चों में बराबर बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 4/7 चिक्की मिलेगी। और 4 चिक्कियों को 8 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक को 4/8 मिलेगी। देखिए जब 4 चिक्कियों को 7 बच्चों में बांटेंगे तो 4/7 और 4 चिक्कियों को 8 बच्चों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/8। अब अगर इन दोनों में देखें तो इनमें बड़ा कौन आपका 4/7। क्यों डी? यहाँ चिक्की 4 हैं, बच्चे 7 हैं। इस केस में क्या है चिक्की 4 हैं, बच्चे 7 हैं। यहाँ चिक्की 4 हैं वही और बच्चे 8 हो गए। इसका मतलब क्या है 4/7 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस ढंग से हम इसको बता सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको शुरू में बताया सीधा सीधा ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इनको हर को बराबर कर दिए, फिर बता देंगे आप इसमें से किसका हिस्सा इसमें बड़ा हो जाएगा। आगे देखिए
यदि बांटी जाने वाली इकाइयों की संख्या समान हो, लेकिन जिन बच्चों के बीच बांटी जानी उनकी संख्या अधिक हो, तो भाग क्या आएगा? कम आएगा। यानी कि 4 7 में बांटनी है, 4 को 8 में बांटना है, तो बड़ी कौन सी होगी? 4/7। ऐसे ही को और लिख लीजिए आप, 5 को 10 में बांटना है और 5 को भी किस में बांटना है? 11 में बांटना है, तो बड़ा क्या हो जाएगा आपका? 5/10 हो जाएगा। इसलिए 4/7 4/8 से बड़ा है, और 4/8 आपका क्या था? 1/2 था, तो ये कह सकते हैं कि 4/7 1/2 से बड़ा है। अब मैं समझी कि तुमने अंश और हर को 4 से गुणा क्यों किया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। मान लीजिए बच्चों की संख्या समान रखी गई है, किंतु बांटे जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ गई है। अब उल्टा कर दिया, बच्चों की संख्या समान रखी है और इकाई जो बांटे जाने को बढ़ा दिया है या घटा दिया है। अब आप प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले हिस्से के विषय में क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे? चर्चा कीजिए कि आप कैसे आपका तर्क स्पष्ट करता है कि जैसे 1/5 और 2/5 में क्या दिखा दिया? 2/5 बड़ा है। क्यों बड़ा है? देखिए, बच्चे तो वही 5 हैं, यहाँ कितनी है? 1 चिक्की है, यहाँ कितनी? 2 चिक्की है। तो सीधी सी बात, जब चिक्की 2 हैं, बच्चे 5 है, यहाँ चिक्की 1 है, बच्चे 5 है, तो किनको ज़्यादा मिलेगा? 2/5, 2 बच्चे जो उनको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही 3/7 और 4/7 के अंदर अगर बात करें, बच्चे दोनों में 7 हैं, इस केस के अंदर बच्चे चिक्की कितनी? 3, इसमें चिक्की कितनी? 4, तो ये वाला इन बच्चों को ज़्यादा मिलेगा इस केस में। और ऐसे यहाँ अगर बात करें 1/2 और 5/8, तो इसको वही पहले तो क्या कर लीजिए, 8 बना के करेंगे ना। 1/2 का क्या बन जाएगा आपका? 4/8 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 5/8 बड़ा हो जाएगा। अब निर्णय कीजिए कि दोनों समूह में किस समूह के बच्चों को अधिक हिस्सा मिलेगा। ये समूह दे रखे, मैं बताना आपको कैसे। देखिए पहले 3 गिलास गन्ने के रस को 4 बच्चों में बांटा गया। 3 गिलास गन्ने का रस, बच्चे कितने हैं? 4 हैं, 3/4। 7 गिलास गन्ने के रस को 10 बच्चों में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? 7/10। अब ना यहाँ पे अंश एक जैसा है ना हर एक जैसा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए 3/4 इसको आप गुणा कर दीजिए 10 से, जहाँ पे दोनों सेम आ जाएं, और इसको आप गुणा कर दीजिए किससे? 4 से। हम क्या कर रहे हैं? हर को बराबर कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 30/40, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 चौके 28/40। तो कौन सा बड़ा होगा? 30/40। इट मीन्स ये जो बच्चे समूह 1 के जो बच्चे हैं, इनको ज़्यादा मिलेगा। अब समूह 2 के अंदर देखिए, दूसरी कंडीशन में देखिए, 4 गिलास गन्ने के रस को 7 बच्चों में बराबर बांटा। 4 गिलास गन्ने का रस और किस में कर दिया? 7 बच्चों में बांट दिया। समूह 2 5 गिलास गन्ने के रस को 7 बच्चों में बांट दिया। अब इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कौन सा बड़ा है? 5/7 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जो है दोनों का पहले ही बराबर दे रखा है। तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं। उसमें आपको कुछ बदलाव करके फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा होगा इसके अंदर। क्यों? यहाँ आपका क्या है? इसमें तो क्या आपका 4 हैं गिलास, और इसमें गिलास है 5, बच्चे वही 5 हैं 7 हैं, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? 5/7 बड़ा हो जाएगा। कौन से समूह की तुलना करना आसान है और क्यों? तो किसकी? समूह 2 की तुलना करना आसान है भी। किसकी तुलना करना आसान है? समूह 2 की तुलना आसान है। समूह 2 की तुलना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि दोनों में हर समान है। दोनों में हर क्या दे रखा है? समान दे रखा है। यानी कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जहाँ से हर बराबर हो जाए आपका। सब पहले 2 समूहों की तुलना करने के लिए हमें भिन्नों को 3/4 और 7/10 की तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो पहले तो क्या करना पड़ा हमें? इसके अंदर तो क्या करना पड़ा हमें? तुल्य भिन्न ज्ञात करनी पड़ी दोनों के इसके अंदर। तो और उसमें सीधा ही पता चल गया आपका दूसरा जो ग्रुप दे रखा आपका इसके अंदर, दूसरी वाली स्थिति में हमें भिन्नों को तुल्य भिन्न ज्ञात करना पड़ता है। मुक्ता क्या ऐसे 6/8 3/4 21/30 7/10 क्या ये बराबर है क्या? वैसे देखिए 3 दूनी 6 4 दूनी 8, और यहाँ क्या है? 7 × 21 और 10 × 30। क्या ऐसे ये और ये, क्या ऐसे और ऐसे, इनके बारे में क्या बात करती? क्या बराबर है ये? सबनम यहाँ एक शर्त है क्या? कि दोनों भिन्नों के लिए प्रयोग की गई भिन्नात्मक इकाइयाँ समान होनी चाहिए। भिन्नात्मक इकाई समान होनी चाहिए। जैसे किसमें? जैसे 2/6 और 3/6। यहाँ पर भिन्नात्मक इकाई आपकी 2 और क्या आपकी 3 तो आपकी भिन्नात्मक इकाई यानी कि हर जो दोनों में क्या है? समान है। दोनों में भिन्नात्मक इकाई क्या आपकी? 1/6, यानी 2/6 का मतलब क्या आपका? 1/6 + 1/6। 3/6 का मतलब क्या है? 1/6 + 1/6 + 1/6 समान है। किंतु 6/8
और 21/30 की अगर बात करें ना, इस केस में भिन्नात्मक इकाइयाँ समान नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में हर क्या आपके असमान है। मुक्ता, ठीक है, तो आओ हम तुल्य भिन्न बनाना शुरू करते हैं। फिर ठीक है, इनको तुल्य भिन्न बनाना शुरू करते हैं भी। 3/4 2 से गुणा कर दिया, 2 3 6 2 चौके 8। फिर इसको जो है 3 से गुणा कर दिया, 3 3 और 3 चौके 12। 4 से गुणा कर दिया, इसको कर रहे हैं 3/4 को, 4 3 12 4 से गुणा। फिर 5 से गुणा कर दिया, अगर 6 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 और 6 चौके 24। लेकिन मुझे कब रुकना है, कब रुकना है, जब 40 पर आ जाएँ। देखा था ना, मैं यहाँ देखा था हमने, क्या लेके आए थे हम यहाँ पे, 40 लेके आए थे। यहाँ आके रुकना चाहिए अपने को, जहाँ 40 है भी। कब तक करता जाएँ, कब तक करते जाएँ, समझिए कैसे करनी। यदि हम 40 तक लिखें तो आपका अर्थ दो औरों का क्या हो गया, गुणनफल होगा भी। एक किस्म से क्या है, दो अर्थ है ना यहाँ पे आपके। एक तो क्या था यहाँ पे 3/4 था, दूसरा यहाँ पे क्या था, इस केस की बात करें, दूसरा क्या आपका 7/10। अब 4 की और 10 की गुणा कितनी होती है, 40। यानी कि इनके दोनों हरों की गुणा कर दें, इसका 10 को इससे गुणा कर दें और इसके 4 को गुणा इससे कर दिया। यही तो हमने किया है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बता दिया आपको। इसके अंदर आप इस ढंग से करिए कि दोनों घर क्या हो जाएं, समान हो जाएं। इसने सारा ये सब कुछ समझाने के लिए बताया अपने को। ठीक है, हमारे पास 3/4 7/10 और दोनों और 4 और 10 का गुणनफल कितना है, 40 है। इसलिए लास्ट में क्या कर दें, आप इसको 10 से गुणा कर दिया और इसको भी 10 से गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा 30/40। और 7/10 अगर दे रखा है तो 40 बनाने के लिए क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया 28/40 हो गया आपका, क्या 30/40 हो जाएगा। तब तक लिखेंगे जब तक हर क्या हो जाए, 40 से न हो जाए। लेकिन ध्यान रहे 15/20 और 14/20 के हर भी समान है। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में हर क्या है, समान है। और इनमें बड़ा कौन सा होगा आपका, इनमें बड़ा होगा 15/20 बड़ा होगा आपका। हाँ, हमें प्रत्येक भिन्न के लिए केवल समान भिन्नात्मक इकाई प्राप्त करने की आवश्यकता है। सबनम 3/4 और 7/10 की समान भिन्नात्मक इकाई समान हर के साथ तुल्य भिन्न 30/40 और 28/40 और या 15/20 और 14/20 है। स्पष्टतः 30/40 किससे बड़ा हो जाएगा आपका, 28/40 से बड़ा हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 3/4 हमने किसकी जगह लिखा था, 30/40 की जगह हमने 3/4, तो यही तो है। तो 3/10 बड़ा किससे हो जाएगा आपका, 3/4 बड़ा हो जाएगा किससे, 7/10 से। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।